कौन गाली देगा? वो इनको गाली क्यों देगा? आई तो 50 करोड़ का ठेका बांट के आए हैं वहाँ, तो इनको गाली देगा ठेका लेने वाला आदमी? 50 करोड़ गज के आए हैं लोगों को कि आपको 2 करोड़, आपको 3 करोड़, आपको 1 करोड़ का टेंडर देंगे आरईओ के काम में, आरडब्ल्यूडी के काम में। जगदीश शर्मा तो खुखा जाते ना, सम्मानित कर रहे हैं हिंदू सनातन धर्म के पुरोधा और सबसे बड़े संत पूज्य शंकराचार्य जी। बिहारों को प्रताड़ित करने का कोई मौका चुका है उन्होंने इस अपने भाषण में। बिहार समाज है वो अनंत काल से, पुरातन काल से, जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ भाईचारा के साथ चलने का। मुंह से निकला बोली, अब बंदूक से निकली गोली, ये दोनों लौटता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूं, आपके साथ है नरोत्तम सिंह। अशोक चौधरी जहानाबाद में दिए गए बयानों के बाद अब सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक वो जगदीश शर्मा के बिना नाम लिए उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब खुलकर जगदीश शर्मा के नाम लेकर वो कह रहे हैं कि क्या जगदीश शर्मा भूमिहारों के शंकराचार्य हैं, क्या उनके पीछे भूमिहार का वोट चला जाएगा? हमारे साथ खुद जगदीश शर्मा मौजूद हैं। सर, अब तक अशोक चौधरी आपका बिना नाम लिए आप पर हमला करे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि क्या जगदीश शर्मा भूमिहारों के शंकराचार्य हैं कि उनके साथ भूमिहारों का वोट चला जाएगा? अब अशोक चौधरी तो बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं और उनका जो बयान आ रहा है, उनके बयान पर हमको थोड़ा तरस भी आता है। जगदीश शर्मा न कभी भूमिहारों के नेता रहे और न कभी भूमिहारों के नेता होने का दावा किया। जो जगदीश शर्मा की राजनीति रही है वो सभी जातियों को जोड़कर चलने की राजनीति रही है, सभी धर्म के लोगों के जोड़कर राजनीति करने की रही है। लेकिन जात तो एक सच्चाई है, हम जाति बदल नहीं सकते। हम भूमिहार जाति से आते हैं, तो मेरी तुलना या मेरी उपमा वो दे रहे हैं शंकराचार्य जी से। शायद अशोक चौधरी जी को मालूम नहीं है या मालूम करना चाहिए कि हिंदू सनातन धर्म में जितने प्राणी हैं, जितने व्यक्ति हैं समाज के लोग, उसमें जो सबसे परम पूज्य और सबसे महान संत होते हैं वही शंकराचार्य होते हैं। अब शंकराचार्य का नाम लेकर उनका प्रयास तो जगदीश शर्मा को अपमानित करने का है, लेकिन वो अपमानित कर रहे हैं हिंदू सनातन धर्म के पुरोधा और सबसे बड़े संत पूज्य शंकराचार्य जी का। अब उनके बौद्धिक क्षमता पर, उनके बौद्धिक ज्ञान पर भी हमको तरस आ रहा है। हमने कभी दावा नहीं किया कि हम भूमिहारों के पोप हैं। हाँ, भूमिहारों का आशीर्वाद मिलता है, समर्थन मिलता है, विश्वास मिलता है, लेकिन हमने 38-39 सालों तक राजनीति किया है और मेरी राजनीति की जो पाठशाला है, उस पाठशाला में जो हमको पढ़ाई हुआ है वो पढ़ाई है सभी जाति के लोगों के जोड़ने का, सभी धर्म के लोगों का जोड़ने का और सभी के बीच आपसी सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, भाईचारा बनाकर समाज का, देश का, राज्य का, सूबे का विकास करना, यही मेरा लक्ष्य रहा है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी महावीर चौधरी का जो उनके मेंटर थे वो श्री बाबू थे, महेश बाबू थे, सारे लोग भूमिहार ही हैं, पर ये आप लोग भूमिहार का नाम लेकर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं उनको। वो लोग सब दिन वो भूमिहार की ही सियासत की हैं। बरबीघा से कहते हैं कि जहाँ 65,000 भूमिहारों का वोट है वहाँ हम 150 वोटों से मात्र हारते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं तो उनको तो जहानाबाद में अपने भाषण के पहले न सोचना चाहिए था। उनका भाषण का लबोलुआब क्या है, पूरा भाषण उनका पढ़िए आप, पूरा भाषण का अध्ययन करिए आप। भूमिहारों को प्रताड़ित करने का कोई मौका चुका है उन्होंने इस अपने भाषण में। संदर्भ कहाँ था, मीटिंग किसकी थी? जदयू कार्यालय के उद्घाटन का, जिला कार्यालय का। उसमें किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया,
इसकी समीक्षा करने का वो फोरम नहीं था, वो मंच नहीं था। अगर किसी ने खिलाफ किया, किसी ने पार्टी के विरुद्ध काम किया, तो उसकी समीक्षा के लिए पार्टी का बड़ा एक सिस्टम बना हुआ है हर दल में। तो वहाँ का ये विषय था। भूमिहारों के बारे में क्या कहा उन्होंने कि इसको टिकट मिला इसलिए वो भाग गए। इनको शायद ज्ञान नहीं है। जो भूमिहार समाज है वो अनंत काल से, पुरातन काल से, जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ भाईचारा के साथ चलने का काम किया है। एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि सवर्णों ने कभी इन समुदायों को प्रताड़ित किया, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। हम लोग ही अब काफ़ी समय से देख रहे हैं समाज को। ये समाज सबको भरोसे में लेकर, सबको प्रेम देते हुए चलना चाहता है और चलता है। हम भी राजनीति कर रहे हैं, कभी किसी जाति का नाम नहीं लिया, और हम तो मानते हैं इस बात को कि बिना सभी जातियों के समर्थन के, सभी धर्म के लोगों के समर्थन के कोई राजनीति कर ही नहीं सकता। लेकिन उन्हें भूमिहारों को वहाँ केवल टारगेट किया। अब सफाई दे रहे हैं, ठीक है, महावीर चौधरी जी को भूमिहारों ने आशीर्वाद दिया, श्री बाबू ने आशीर्वाद दिया। कौन कह रहा कि आशीर्वाद नहीं मिला? इसका संदर्भ क्या था? अशोक चौधरी को मालूम नहीं है। भूमिहार का जो एक समुदाय है, एक वर्ग है, एक समाज है, हम बार बार कहते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती किसके खिलाफ आंदोलन किया? कि जमींदार कौन थे? पूरे मगध में उनका आंदोलन चला, राज्यव्यापी आंदोलन हुआ। किसके खिलाफ? भूमिहार जमींदारों के खिलाफ। लाभ किसको मिला? लाभ मिला पिछड़े समुदाय को, लाभ मिला दलित समुदाय को, लाभ मिला अति पिछड़ा समुदाय को। भूमिहार कभी राजनीति में जात पात में विश्वास नहीं करता है, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों से भूमिहार समाज को आहत किया है। अच्छा, जेडीयू के तरफ से वक्तव्य आता है, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, कहते अशोक चौधरी पर ही वो भड़ास अपना निकालते हैं। तो आप आश्वस्त हैं कि जेडीयू पार्टी है जो आपके साथ है? अब देखिए, जेडीयू पार्टी का अपना लाइन है, और आदरणीय जो उसके प्रवक्ता हैं नीरज जी, वो उसके राज्य के मुख्य प्रवक्ता हैं। तो जो पार्टी का लाइन होगा वही लाइन उन्होंने दिया होगा। तो उनके लाइन के बारे में हमको कुछ कहना नहीं है। तो पार्टी का जो लाइन होगा वही उन्होंने कहा होगा। और हम एक बात और बताना चाहते हैं आपको कि अशोक चौधरी जी का नाम लेना भी नहीं चाहते, लेकिन अपने आप रोज रोज अपने बयान देने के कारण अपने ही फंस रहे हैं। एक कहावत है कि मुंह से निकला बोली, अब बंदूक से निकली गोली, ये दोनों लौटता नहीं है। कितना भी सफाई दें, कितना एग्जाम्पल दें, कितना ही उदाहरण दें, अशोक चौधरी जी, जो आपने भूमिहारों को प्रताड़ित किया है, प्रताड़ित करने वाला शब्द बोला है, आपने वचन बोला है, वह लौटने वाला नहीं है। गोली लग गई, आहत लोग हो गए। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जब टिकट मिल रहा था उससे पहले हम भी उनका विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी से भी हमने कहा था कि उनको टिकट मत दीजिए, लेकिन जब नेता ने सिग्नेचर कर दिया, नेता के आदेश आ गया, उसके बाद हम उनके साथ गए थे। तो गए तो हम कहाँ कह रहे हैं कि अब गए तो कोई गलत काम किया, लेकिन मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कह दिया था कि चंद्रवंशी जी को छोड़कर किसी जात के किसी आदमी को टिकट दे दीजिए आप। अभी तो मुख्यमंत्री जी मौजूद है, राहुल के लिए हम आए हैं, लेकिन राहुल को टिकट नहीं देना है, मत दीजिए। लेकिन चंद्रवंशी जी चुनाव नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। इनके बदले किसी को आप टिकट दे दीजिए। आपके बयान की जहानाबाद में हम कुर्ता फरवाने नहीं जाएंगे इस चुनाव में, अपने मुख्यमंत्री जी से कहा। अशोक चौधरी कहते हैं कि हम भी भूमिहार के कई गाँव घूमे, हमें कहाँ कोई काली पोत दिया। वो कोई काली खून को नहीं पोतेगा। वो भूमिहार गांव में गए कहाँ, क्यों पोतेगा? भूमिहार होशियार जीव है, उसका अधिकार ज़्यादा हम पर है ना।
तो हमको ना गाली देगा, वो इनको गाली क्यों देगा? आई तो 50 करोड़ का ठेका बांट के आए हैं वहाँ, तो इनको गाली देगा ठेका लेने वाला आदमी? अशोक चौधरी वहाँ टेंडर देने गए। हाँ, 50 करोड़ गज के आए हैं लोगों को कि आपको 2 करोड़, आपको 3 करोड़, आपको 1 करोड़ का टेंडर देंगे आरईओ के काम में, आरडब्ल्यूडी के काम में। जगदीश शर्मा तो खुखा जाते ना, हम कहाँ जाते सो बताइए आप। क्या है राजनीति में? जिस जात का गांव उस जात का नेता, तो ये अपने जात में कहाँ कहाँ वोट दिलवा दिए, इनको बताना चाहिए। जाते के नाम पर ना, महादलित के नाम पर ही मंत्री बने हुए हैं, तो इनको बताना चाहिए ना, महादलित का टोला बताएं कि कहाँ कहाँ इनके प्रभाव से जदयू को कितना वोट मिला। कटिहार के प्रभारी थे, पार्टी चुनाव हार गई। अब वो तो नीरज जी जान रहे हैं, मुख्यमंत्री जानेंगे, लेकिन एक बात बता रहे हैं आपको कि गए जरूरी, लेकिन जो गए हैं तो इन्होंने प्रयोग क्या किया? साम दाम दंड भेद। मुखिया लोगों के यहां गए, आप पर मुकदमा करा देंगे, आप समर्थन दीजिए। अच्छा, मुखिया को डरा धमका रहे थे। बिल्कुल गए, आप जाइए इलाके में। वोट प्रेम से मिलता है, वोट हाथ जोड़कर मिलता है, वोट पैर छूकर मिलता है, वोट धमकी से नहीं मिलता है। ये धमकी दे रहे थे, किसी को कह रहे थे कि आप मर्डर केस के मुद्दाले हैं, आपको केस से निकाल देंगे। ये इस नाम पर वोट मांगा जाता है। जगदीश शर्मा जब जाते तो भूमिहारों में आक्रोश था। इस बार कोई इनकार नहीं कर सकता है, जो बोलेगा वो झूठ बोलेगा। ये 52 से लेकर 2019 तक एक पार्टी बराबर भूमिहारों को टिकट देते रही है, और हमने यही सवाल मुख्यमंत्री जी से किया था। राजनीति में जाति एक सच्चाई है, जाति विहीन समाज का भाषण केवल मंचों पर है। अच्छा, अशोक चौधरी रामाश्रय बाबू के नाम लिए हैं, जो बड़े भूमिहार के दिग्गज नेता थे, आपका नाम लिए हैं, और एलपी शाही का नाम लिए हैं कि बड़े भूमिहार के दिग्गज थे, बड़ा पैठ था, तो चुनाव क्यों हार गए थे? चुनाव में तो हार जीत होते ही रहता है। कौन ऐसा आदमी है जो चुनाव लगातार जीतते रहा हारा? इंदिरा गांधी चुनाव हारी है, और लोग हारे हैं, महान जो है अम्बेडकर साहब हारे हैं। ये कोई एग्जाम्पल हुआ हारने जीतने का? आपके साथ और जो भूमिहारों के पुरोधा हैं उनका अपमान कर रहे हैं अशोक चौधरी। बिल्कुल अपमान। अगर ये बात कह रहे हैं, हम नहीं सुना है, आप बता रहे हैं, अगर ये बात कह रहे हैं कि बड़े नेता थे, हम कहा कि कोई जात का नेता न एलपी शाही हुए, न जात के नेता रामाश्रय बाबू हुए, न जात के नेता जगदीश शर्मा है। उस जात से जरूर आते हैं, उस जात का समर्थन आशीर्वाद मिलता है, लेकिन और जातियों का, हिंदू मुसलमान भाइयों का आशीर्वाद समर्थन मिलता है, तभी हम चुनाव जीतते हैं। एक बार और बताना चाहते हैं आपको हम, जब इन्होंने छेड़ दिया है, चुनाव में हम भी हारे हैं, राहुल हारे हैं। हारने के बाद सवाल हमसे किया गया है, मीडिया के लोगों ने किया है, आप जैसे लोगों ने किया है। हार का कारण मैंने बताया कि हार के कारण के जवाबदेही हम स्वयं हैं, जगदीश शर्मा या राहुल है। हमसे गलती हुआ होगा, हमसे चूक हुआ होगा, हमसे किसी का नुकसान हो गया होगा, इसलिए हार का सारा दोष हम अपने ऊपर देते हैं। अब अशोक चौधरी क्या कर रहे हैं? जो नहीं वोट दिया उसको गरिया रहे हैं। ये राजनीति का तरीका है क्या? कहीं न कहीं से जरूर दिमाग पर कोई गड़बड़ असर है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि इन सब प्रकरणों के बीच क्या जेडीयू के जो शीर्ष लीडर है, मुख्यमंत्री हो चाहे जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा या केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, किन्हीं से बातचीत हुई आपकी? ना, मेरी अब तक किसी से बात नहीं हुई। मेरी अब तक किसी नेता से बात नहीं हुई, और बात करने का संदर्भ भी नहीं है। हमने मुख्यमंत्री से समय मांगा है, मुलाकात हो गई तो हमको तो बानावर पहाड़ में जो हादसा हुआ उसके लिए बात कर रहा है, इसके लिए हम बात भी नहीं करने जाएंगे। अशोक चौधरी एक आरोप लगाए हैं कि ये लोग कोई समाज के नेता नहीं है, चुनाव हारने पर ही कहें कि चुनाव हार गए हैं, लोग समाज के नेता नहीं है, कि नीतीश कुमार के बैतरनी के पार करना चाहते हैं, नीतीश कुमार के सहारे। अशोक चौधरी को ज़रा ज्ञानवर्धन करना चाहिए। जगदीश शर्मा 77 से चुनाव लड़ रहे हैं,
हाँ, जगदीश शर्मा कभी चुनाव हारे ही नहीं। हम तो नीतीश जी के साथ 2005 में जीत के आए हैं, 2000 में इंडिपेंडेंट जीते। लालू यादव जी, आदरणीय लालू यादव जी मंत्री बना रहे थे, मंत्री नहीं बने। समाज और वोटर की इच्छा के अनुरूप जनादेश को मानते हुए नीतीश जी को एकदम ब्लाइंडली आंख मूंद कर समर्थन दिया और 5 में इनका पार्टी ज्वाइन किया। 5 के दूसरे चुनाव में, 5 तक पहला 2 चुनाव हुआ, 5 में पहला चुनाव तक जगदीश शर्मा इंडिपेंडेंट जीते हैं। मेरी पत्नी इंडिपेंडेंट जीती, तो क्या केवल एक जात के आशीर्वाद से हो गया? केवल एक समाज के आशीर्वाद से हुआ? हम तो बार बार कह रहे हैं कि जब तक सभी जाति और धर्म के लोगों का आशीर्वाद और समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक राजनीति में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।